प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हृदय से लेट्स बायोलॉजी के चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को कक्षा 12 का अध्याय 1 जीवों में जनन भाग 1 के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था कि जीव किसे कहते हैं और जनन से क्या अभिप्राय है। तो जनन के अभिप्राय में मैंने आपको जनन बताया था कि जनन के माध्यम से जीवधारी क्या करते हैं और अपनी वृद्धि कैसे करते हैं और संतान उत्पत्ति कैसे करते हैं। आगे फिर आपको बताया था कि जनन क्यों आवश्यक है। तो जनन की आवश्यकता में मैंने आपको पढ़ाए थे 5 बिंदु आपको क्लियर कराए थे। अब मैं आपको इस क्लास में अध्याय 1 जीवों में जनन का भाग 2 पढ़ाने जा रहा हूं और इस भाग के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा जनन के प्रकार, अर्थात सजीवों में जनन जो है वो कितने प्रकार से होता है। तो जनन के प्रकार जो होते हैं तो इसके आधार पर होता क्या है कि सजीवों की संरचना, निवास स्थान एवं कार्यकी में अत्यधिक विविधता होने के कारण जनन प्रक्रिया एक प्रकार की नहीं होती है। यानी सजीव, मान लीजिएगा सजीव कौन है? सजीव मानव है, सजीव पेड़ पौधे हैं, सजीव जल में रहने वाले जीव हैं, सभी कैसे हैं? सजीव हैं। अर्थात जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन कर सकें, जो बाह्य उद्दीपनों को महसूस कर सकें, वो क्या है? सजीव हैं। तो सजीवों की संरचना जो होती है वो कैसी होती है? अलग अलग होती है और उनका निवास अर्थात रहने का स्थान अलग होता है और उनके कार्य की जो होती है उसमें क्या होता है? विविधता पाई जाती है। और इसी विविधता होने के कारण जनन की प्रक्रिया जो होती है सभी जीवों में एक प्रकार की नहीं होती। अर्थात सजीवों में जनन की प्रक्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो पहला प्रकार इसमें आ जाता है आपका प्रिय विद्यार्थियों लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो है वह है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सजीवों में जो जनन की प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। पहला लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या? तो लैंगिक जनन वह जनन है जिसके अंतर्गत क्या होता है? युग्मक का निर्माण हो। युग्मक का क्या हो? निर्माण हो। और निर्माण होने के बाद युग्मक का क्या हो जाए? संलयन हो जाए। अर्थात नर और मादा दोनों के युग्मक आपस में मिल जाएं और आपस में मिलकर के क्या बन जाए? वो युग्मनज का निर्माण कर दें। तो उसमें क्या होता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा कि लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक के निर्माण होने के बाद नर और मादा दोनों के युग्मक आपस में संलयित हो जाते हैं और संलयन होने के बाद वह क्या करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो वह लैंगिक जनन विधि के अंतर्गत आते हैं। अब अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन के अंतर्गत जीवधारियों में युग्मक निर्माण नहीं होता और ना ही युग्मक संलयन होता है। और जब युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन नहीं होगा तो युग्मनज का भी निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार का जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवधारियों में युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन की प्रक्रिया के द्वारा युग्मनज नहीं बनता है तो उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। और लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत जीवधारियों में युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक संलयन होता है और संलयन होने के बाद युग्मनज बनाता है तो उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन को क्लियर करेंगे कि अलैंगिक जनन की प्रोसेस क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, हम हेडिंग डालेंगे
अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि अलैंगिक जनन में संतति एक ही जनक से बनती है, अर्थात जो संतान जो जन्म लेगी वो किससे लेगी, एक ही जनक से जन्म लेगी, और इनके बनने के लिए किसी भी प्रकार के अगुणित युग्मक की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात युग्मक के बनने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और जनक के द्वारा सभी जीव जो होते हैं वो जीव सेम टू सेम अपने जनक के ही समान होते हैं। और जनक एवं संतत जीव आकारिकी एवं आनुवंशिकी तौर पर, अर्थात जब एक जीव है और एक जीव क्या करेगा, अपने बिना युग्मक के ही, अर्थात अपने शरीर के विभाजन के द्वारा जब नए जीव का निर्माण करता है तो आनुवंशिक तौर पर वो हूबहू सेम टू सेम अपने जनक के ही समान होता है। तो इसी कारण अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवधारी जो होते हैं उनको हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको क्लोन कहते हैं। तो इसमें हम थ्योरी लिखेंगे, इस प्रकार के जनन में इस प्रकार के जनन में उत्पन्न सभी संतति आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती हैं, ये सभी संतति जनक संतति एवं जनक एक दूसरे के क्लोन होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा कि अलैंगिक जनन यानी अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जितने भी संतति अर्थात संतान जो होती हैं वो आकार के एवं आनुवंशिक रूप से, आकार मतलब कोई मान लीजिए अमीबा है और अमीबा जो है उस कोश के विभाजन के द्वारा उसकी कोशिका टूट जाती है, मतलब कोशिका विभाजित हो जाती है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी, दूसरी बनने वाली जो कोशिका होती है वो नई अमीबा का निर्माण जो करेगी, तो वह नया अमीबा जो बनेगा वो आकार के रूप से और आनुवंशिक रूप से भी कैसा होगा, वो जनक अमीबा के समान ही होगा। किसके समान होगा? जनक अमीबा के समान होगा प्यारे बच्चों। तो उनमें क्या होता है कि जो संतान बनी, जो